नमस्कार मेरे मित्रों। मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी, उसमें मैंने मोदी केयर के पूरे प्लान के बारे में बताया था जो कि न्यूली लॉन्च हुआ है। उसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो लॉयल्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि नए प्लान में लॉयल्टी को चेंज कर दिया गया है, कुछ नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसके बाद लोगों में कंफ्यूजन आ गया है कि मेरी जो लॉयल्टी ऑलरेडी चल रही है 1 महीने 2 महीने 3 महीने या 5 महीने से, उनका क्या होगा। क्या उनको कूपन मिलेंगे, क्या उनको पॉइंट्स मिलेंगे, क्या वो सामान खरीद पाएंगे। ये सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि पुराने लॉयल्टी वालों के साथ क्या होने वाला है। आपको करना क्या है, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि अगले 10 से 15 दिन में ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए बनाने वाला हूं नए प्लान से जुड़े हुए, जो आपका जानना समझना जरूरी है, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं शुरुआत से। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले यह देखना है कि जनवरी महीने में आपका कौन सा मंथ चल रहा था लॉयल्टी का, जो कि पुराने प्लान के अकॉर्डिंग था। उसका मंथ आप देख लीजिए। अब कंपनी क्या कह रही है, जनवरी महीने तक अगर आपका 1 महीने की लॉयल्टी कंप्लीट हो, 2 महीने की हो, 3 महीने की हो, 4 महीने की हो, या 5 महीने तक की भी लॉयल्टी कंप्लीट हुई हो, या उससे ज्यादा भी 7 महीने 8 महीने की भी लॉयल्टी अगर आपने कंप्लीट ऑलरेडी कर रखा हुआ है, तो कंपनी आपको अपने नए प्लान में उसी लॉयल्टी से कंटिन्यू रखेगी, मतलब आगे भी रखेगी। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन यहां पे ये है कि जो कंटिन्यू आपको रखा जाएगा वो नए लॉयल्टी प्लान के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, जो कि नए प्लान में आया हुआ है। लॉयल्टी अब आपको परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा, 10%, 15%, 20% और मैक्सिमम 25%। और वहां पे कंडीशन भी दी गई है, अगर 1 से 3 महीने तक का आपका लॉयल्टी प्लान चल रहा है, शुरुआत करते हैं तो उसमें 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 9 महीने से ज्यादा अगर आप लॉयल्टी कंटिन्यू करते हैं तो 25%। तो कंपनी ने इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिनकी भी लॉयल्टी 5 महीने तक कंप्लीट हो गई है, उनको बाय डिफॉल्ट 15% की लॉयल्टी रैंक पे लाया जाएगा। जिनकी 6 महीने से ज्यादा या 7 महीने से ज्यादा या 9 महीने से ज्यादा लॉयल्टी कंप्लीट हो गई है पुराने प्लान के अकॉर्डिंग, उनको 20% के स्लैब में लाया जाएगा। ये कंपनी ने बताया हुआ, जब बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन को शो किया जा रहा था सारे लीडर को, वहां पे बताया गया है। अब इसका ट्रांजिशन कैसे होगा उसके बारे में कंपनी अभी विचार कर रही है, उसके बारे में वीडियो शेयर करेगी, डिटेल शेयर करेगी, तो उसके बाद पता चल जाएगा। अब इसके बाद आपको दूसरा कंफ्यूजन क्या है कि सर अभी पुराने लॉयल्टी प्लान में आपको कूपन मिलते थे। बड़े ध्यान सुनिएगा, वहां पे आपका कूपन बनता था 2500 का, 3000 का, जितने का भी आप सामान खरीदते थे पुराने प्लान में लॉयल्टी कूपन बनता था। जो लॉयल्टी काउंट की जाती थी वो पैसों से काउंट की जाती थी, पॉइंट्स से काउंट नहीं की जाती थी। नए लॉयल्टी प्लान में आपका जो लॉयल्टी काउंट किया जाएगा वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा, कितने पैसे का सामान खरीदा उससे काउंट नहीं किया जाएगा। तो नए लॉयल्टी प्लान में आपको कूपन नहीं मिलेगा, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और उस पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ही आपको मोदी केयर के सामान खरीदने हैं। ये चीज आपको समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा। अब होगा क्या कि आपके जो भी लॉयल्टी कूपन बन रहा था पुराने प्लान के अकॉर्डिंग, उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, और जो फरवरी महीने में शॉपिंग कर रहे हैं उसके शॉपिंग के आधार पे ही आपका पॉइंट्स जनरेट हो जाएगा, पुराने पॉइंट्स को भी जोड़ के, मतलब पुराने लॉयल्टी कूपन को भी जोड़ के। लेकिन बड़े ध्यान से एक चीज को याद रखिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर आपके 5 महीने कंप्लीट हो गए हों, आपके 7 महीने 8 महीने कंप्लीट हो गए हों, या आपके 4 महीने कंप्लीट हो गए हों, और आप चाहते हैं कि आपका लॉयल्टी कूपन बने, तो आपको करना क्या है, फरवरी महीने में मिनिमम 1000 पॉइंट्स की शॉपिंग करनी है। मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूं, पॉइंट्स, इसको टेक्निकल भाषा में सीवी बोलते हैं, कमीशनेबल वैल्यू। उतने पॉइंट्स की आपको फरवरी में मिनिमम शॉपिंग करना जरूरी है, तभी आपका लॉयल्टी कंटिन्यू माना जाएगा, नहीं तो वो ब्रेक माना जाएगा। 1000 पॉइंट्स की कीमत कितनी कितनी है, लगभग लगभग 2 से 2500 रुपए, अगर आप 50% पॉइंट्स के सामान खरीदते हैं। अगर मोदी केयर ने जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस पर 70% पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, तो उस पर मोटा माटी आप 1600 से 1700 का भी सामान खरीद के अपनी लॉयल्टी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जिनका जो लॉयल्टी चल रहा था पुराने प्लान के अकॉर्डिंग,
वो ऑटोमेटिक पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फरवरी महीने से जो भी शॉपिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, फरवरी महीने में जब आपका लॉयल्टी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, आप मार्च महीने में ही जितने भी लॉयल्टी पॉइंट्स हैं उससे सामान खरीद सकते हैं। आपको 6 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स का इस्तेमाल करिए, जो सामान खरीदना चाहते हैं वो सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन यहां पे भी है। आप कहोगे कि सर कितने टर्म्स एंड कंडीशन आप बता रहे हैं, अब क्या करें, कंपनी का जो नया प्लान आया है उसमें इतने इफ इल्स कंडीशन है, इतने तो जावा प्रोग्राम में भी नहीं है। तो क्या किया जाता है, जो है मैं आपको वही बता रहा हूं, ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अपने पास से कुछ नहीं बता रहा हूं। अब फरवरी ऑनवर्ड से आप मोदी केयर के लॉयल्टी कूपन से फूड और बेवरेज के सामान नहीं खरीद सकते। मतलब जो खाने पीने के सामान है, अभी तक आप तेल, घी, मसाले, ये सारी चीजें आप खरीद लेते थे लॉयल्टी कूपन से, अब नहीं मिलेगा। कंपनी ने कहा कि भैया बाय बाय टाटा, अब फूड उस कूपन से आपको ये सामान नहीं मिलेंगे। अब आपको खरीदना है तो आप हेल्थ केयर के सामान खरीदिए, आपको खरीदना है तो ब्यूटी केयर के सामान खरीदिए। खाने पीने की व्यवस्था आपकी बंद कर दी गई है। मतलब मैं मजाक बोल रहा हूं, आप इसको दूसरे सेंस में मत लीजिएगा कि सर आप क्या बोल रहे हैं, मजाक के सेंस में बोल रहा हूं। मतलब ये आपका कूपन बंद कर दिया गया, फूड एंड बेवरेज आप नहीं खरीद सकते। तो जिन लोगों का पास लॉयल्टी कूपन था, जनवरी तक उन्होंने शॉपिंग कर रखी है, तो उनके लिए तो भाई साहब फायदा है। और मैं आपको पर्सनल लेवल पे अपना फायदा बताता हूं। अभी मेरा कूपन जनवरी में ही बना था और मैं थैंक गॉड करना चाहता हूं कि मैंने उस लॉयल्टी कूपन को रिडीम कर लिया। क्योंकि मैं घी खरीदता था, मैं मसाले खरीदता था, मैं हींग खरीदता था, मैं चाय पत्ती खरीदता था, ऐसे मैं प्रोडक्ट सारे खरीदता था। थैंक गॉड मैंने अपने कूपन को रिडीम कर लिया है। और आज आप चाह के भी अपने पुराने कूपन को रिडीम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोदी केयर का सिस्टम बंद हो गया है। अब आप ना लॉगिन कर सकते हैं, ना ही कोई शॉपिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अब कूपन बचा रह गया है, तो अब उस कूपन से आपको वही प्रोडक्ट खरीदने होंगे जो कंपनी अलाउ कर रही है। तो मैं तो भैया बच गया। अगर आप मेरी तरह बच गए, आपने आप ऑलरेडी अपने लॉयल्टी कूपन का इस्तेमाल करके जो भी सामान आप खरीदना चाहते थे, अगर वो आपने खरीद लिया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं लकी निकला, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे कुछ आने वाला है, लेकिन थैंक गॉड मैंने उसको रिडीम करके अपने मनपसंद के प्रोडक्ट खरीद लिए हैं। अब आपको समझना है कि आपको क्या क्या खरीदनी है, क्या क्या चीजें नहीं खरीदनी है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जाते जाते, कि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं। हर एक प्लान के बारे में सारी डिटेल बात बताऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा, जो आपको कहीं पता नहीं चलने वाला है। आप मुझे बताइएगा, आपने अगर नया प्लान देखा हुआ है तो ये प्लान आपको सच में कैसा लग रहा है। आपके अपलाइन क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपको कैसा लग रहा है, आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताइएगा। क्योंकि मैं भी कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगा जो कई सारे मोदी केयर के जो चश्मा लगाए हुए हैं, या जो कोर मोदी केयर हैं, मैं भी कोर मोदी केयर हूं, 5 साल से ज्यादा का काम कर रहा हूं, लेकिन सही को सही, गलत को गलत बोलने का मैं आज भी मादा रखता हूं, चाहे मुझे कितने भी नोटिस आ जाते हो। आप भी मुझे बताइएगा एज अ जनरल ऑडियंस कि ये प्लान आपको कैसा लगा है। आपको ज्यादा पैसा दिख रहा है कि आपको कम पैसा दिख रहा है, आपको नुकसान दिख रहा है कि आपको फायदे दिख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बहुत जल्दी ही या कुछ समय बाद ही मैं भी आपको अपना एनालिसिस बताऊंगा, जिससे आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं, सारी चीजें लाइन पे हैं। प्लान के बारे में भी सारी डिटेल शेयर करूंगा, कहां पे कितना पैसा मिलेगा, और इसके अलावा भी आपको सारी बातें शेयर करूंगा। लेकिन कैसे शेयर कर पाऊंगा, जब आप सपोर्ट करेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके हिम्मत की जरूरत है, जिससे मैं आपको सच ही बातें बताऊं जैसे अभी तक मैं बताता था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको जो क्विक इंफॉर्मेशन देनी थी लॉयल्टी से जुड़े, वो मैंने बता दिया। आई होप अब इसके बाद आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए और लॉयल्टी जुड़े। कोई भी अभी भी रह जा रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय